अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं फिर से आपके लिए एक और वीडियो लेकर आया हूँ दैट इज़ अबाउट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जिसे उर्दू में फ़ेल हाल मुकम्मल कहते हैं। उर्दू में डेफिनेशन इसकी ये होती है, अगर किसी काम का करना होने या सहना मौजूदा ज़माने में मुकम्मल होना पाया जाए तो उसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। और इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन है, दिस टेंस इज़ यूज्ड टू डिस्क्राइब एन एक्शन दैट इज़ कम्प्लीटेड बाय नाउ, जो भी अभी मुकम्मल हुआ हो, हाल ही में जो चीज़ या फिर कोई भी एक्ट, कोई भी एक्शन, कोई भी अमल, कोई भी काम जो मुकम्मल हुआ है उसे रिप्रेजेंट करने के लिए जो टेंस इस्तेमाल होता है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो इसके बाद इसकी आपने उर्दू में ये पढ़ा होगा, इसकी निशानियाँ चुका है, चुके हैं, चुका हूँ, कर लिया है वगैरह, इसकी ये निशानियाँ आप लोग पढ़ चुके हैं पहले ही छोटी छोटी क्लासेस में ये पढ़ चुके हैं। लाजमी नहीं कि ये निशानियाँ हों, समटाइम्स ऐसा भी होता है कोई एक्शन जो मुकम्मल हो चुका है उसमें लाजमी नहीं कि चुका हो आए। अगर आपको ये सेंस डिलीवर किया जा रहा है कि कोई एक्शन अभी मुकम्मल हो गया है तो उसके लिए आपने परफेक्ट टेंस इस्तेमाल करना है। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब दो इस्तेमाल होते हैं, हैज़ और हैव। हैज़ का इस्तेमाल होता है थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ। थर्ड पर्सन सिंगुलर कौन से होते हैं? ही, शी, इट या फिर कोई सिंगुलर नेम, इनके साथ हम जो हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे वो हैज़ होगा। जैसे एग्जांपल दे देता हूँ इधर पॉजिटिव सेंटेंस में, ही हैज़ कम्प्लीटेड हिज वर्क, वो अपना काम मुकम्मल कर चुका है। ही हमारे पास थर्ड पर्सन है, हैज़ थर्ड पर्सन के साथ इस्तेमाल हुआ है। कम्प्लीटेड, इसमें जो वर्ब इस्तेमाल होगा पास्ट पार्टिसिपल होगा, जिसे थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल किया जाता है। कंप्लीट की थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल हुई है हमारे पास कम्प्लीटेड। हिज होमवर्क, वो अपना काम मुकम्मल कर चुका है, जो उसे घर का दिया गया था वो अपना काम कर चुका है। तो थर्ड पर्सन के साथ हम ने ये सेंटेंस स्ट्रक्चर है उसकी, सबसे पहले होगा हमारे पास सब्जेक्ट, उसके बाद होगा हमारे पास HV यानी हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद होगा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, प्लस होगा हमारे पास ये आपका ऑब्जेक्ट और लास्ट में इसका फुल स्टॉप। ये रही सेंटेंस की कंप्लीशन हमारे पास। अगर नेगेटिव बनाना हो तो बल्कि पहले इसे बताने के बाद नेगेटिव की तरफ आते हैं। हैज़ का इस्तेमाल होगा थर्ड पर्सन के साथ और हैव का इस्तेमाल होगा फर्स्ट पर्सन या सेकंड पर्सन के साथ। सेकंड पर्सन के साथ कैसे? तो हैव का इस्तेमाल होगा वो फर्स्ट पर्सन के साथ और सेकंड पर्सन के साथ इस्तेमाल होगा यू या आई। ये हमारे पास हो गया फर्स्ट पर्सन और ये हो गया हमारे पास सेकंड पर्सन। यू और आई हैव डन योर और माई वर्क। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इनमें से कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं। आप जिस सेंस में भी लेना चाहें, यू है तो उसके साथ योर इस्तेमाल होगा, अगर आई है तो उसके साथ इधर जो उसका पोजेसिव केस इस्तेमाल होगा वो आई के लिए माई इस्तेमाल होगा। आई हैव डन माई वर्क, मैं अपना काम मुकम्मल कर चुका हूँ। यू हैव डन योर वर्क, तुम अपना काम मुकम्मल कर चुके हो। तो हैव जो होगा हमारा वो हमारे फर्स्ट पर्सन के साथ इस्तेमाल होगा या सेकंड पर्सन के साथ इस्तेमाल होगा। ये भी पॉजिटिव सेंटेंस है और ये भी पॉजिटिव सेंटेंस है। उसके बाद नेगेटिव सेंटेंस की तरफ आ जाते हैं। नेगेटिव सेंटेंस कैसे होगा? ही हैज़ नॉट कंप्लीटेड हिज होमवर्क, वो अपना काम नहीं कर चुका है, अपना काम मुकम्मल नहीं किया है उसने। तो उसे बताने के लिए जो हम इस्तेमाल करेंगे वो नेगेटिव सेंटेंस में नॉट इस्तेमाल कर देंगे हेल्पिंग वर्ब के बाद। इसकी स्ट्रक्चर होती है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस होता है हमारे पास नॉट प्लस होता है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस होता है हमारे पास ऑब्जेक्ट और लास्ट में फुल स्टॉप। इंट्रोगेटिव कैसे होगा? इंट्रोगेटिव में हम अपने पर्सन के अकॉर्डिंग जो हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है उसे सबसे पहले लगा लेते हैं, उसके बाद हम उसके आगे उसका जो सब्जेक्ट होता है वो, उसके बाद फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। जैसे हैज़ ही
completed his work, क्या वो अपना काम मुकम्मल कर चुका है। अब हैज़ को हमने प्लेस किया अकॉर्डिंग टू आवर थर्ड पर्सन सिंगुलर, इसके अकॉर्डिंग हमने इसे पहले लिख दिया। उसके बाद हमारा है सब्जेक्ट, उसके बाद है हमारा वर्ब, उसके बाद है हमारा ऑब्जेक्ट। तो इसकी स्ट्रक्चर आपके पास रही हेल्पिंग वर्ब शुरू में, उसके साथ प्लस सब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब और प्लस आ जाएगा ऑब्जेक्ट और प्लस आ जाएगा आपका क्वेश्चन वर्ब। तो इसकी स्ट्रक्चर इस तरह से होती है। कीप इन माइंड हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा। बाज़ वक़्त ऐसा भी होता है कि आपके पास कोई जो आ जाता है इंट्रोगेटिव, वो डबल इंट्रोगेटिव भी आ सकता है। तो जितना भी WH वर्ड है, WH फैमिली है, जिन्हें क्वेश्चन वर्ड भी कहा जाता है, तो उन्हें हेल्पिंग वर्ब से पहले इस्तेमाल किया जा सकता है। मैं इसी को ही बना दूँ अगर वाई हैज़ ही कम्प्लीटेड हिज वर्क, क्यों उसने अपना काम मुकम्मल कर लिया, उसने अपना मुकम्मल काम क्यों किया है। ठीक हो गया। तो इसे इस तरह के सेंस को डिलीवर करने के लिए जो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब होता है उससे पहले हम WH वर्ड लगा देते हैं। तो ये रहा सिंपल प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसके यूजेस के बारे में भी जान लें, यूजेस के कौन कौन से हैं, कहाँ पे इसे इस्तेमाल किया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रेजेंट परफेक्ट टेंस उन तमाम तर जुमलों को बयान करने के लिए होता है जो अभी अभी मुकम्मल हो चुके हों। ठीक हो गया। जो अभी भी काम मुकम्मल हो चुका हो उसे बयान करने के लिए इस्तेमाल होता है। इस तरह की मैंने एग्जांपल दी है, ही हैज़ कंप्लीटेड हिज वर्क, ये उसने अपना मुकम्मल काम कर लिया है। बाज़ औक़ात कोई चीज़ ऐसी जो अभी नहीं हुई उसके लिए भी ये इस्तेमाल होता है। वो कैसे? The peon has not yet rung the bell। जो पियन है, सॉरी पोम लिख दिया मैंने, जो पियन है, जो चपरासी है, उसने अभी तक घंटी नहीं बजाई है। अभी देखें एक्शन कंप्लीट नहीं हुआ, उसे बयान करने के लिए भी आप हमेशा ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इस्तेमाल करेंगे। किसी कंसिस्टेंट हैबिट के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कंसिस्टेंट हैबिट के लिए कैसे होगा उसकी एग्जांपल भी आप देख लीजिए। हैबिट के लिए नवाज always answered my call। मैं जब भी फ़ोन करता हूँ नवाज मुझे उसका जवाब देता है। तो नवाज हैज़ ऑलवेज आंसर्ड माई कॉल, नवाज हमेशा मेरे कॉल जो फ़ोन करता हूँ उसका जवाब देता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इस तरह के कंसिस्टेंट हैबिट बताने के लिए कोई एक्शन अभी मुकम्मल हुआ हो या क्वेश्चन या फिर जो अभी मुकम्मल नहीं भी हुआ लेकिन हो जाएगा, उसके लिए भी परफेक्ट टेंस इस्तेमाल होता है। तो ये रहा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अगर कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आई होप यू विल लव दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।